Hello everyone, how are you all guys? I hope that you're doing super duper amazing. कैसे हो बच्चा पार्टी? अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ? अरे हो गया यार, हो गया। थोड़ा सा तो रुकिए यार, एक आध मिनट इधर उधर, मतलब 30 सेकेंड्स इधर उधर, ठीक है। चलिए फटाफट बताइए बच्चा पार्टी, क्या मैं लाइव आ चुका हूं आपके सामने या नहीं? ऑडियो वीडियो चेक देना मुझे फटाफट से। और आज हम लोग करेंगे शुरुआत हमारे 4 इकोनॉमिस्ट के साथ, ठीक है। 4 इकोनॉमिक्स के साथ शुरुआत करने वाले हैं। बहुत ही मजा आने वाला है। मुझे धीरे धीरे तुम्हारे नाम भी याद रखने पड़ेंगे, तुम्हारे एग्जाम्पल्स जो लेने हैं। रोस्टिंग करोगा तो चलेगा ना बच्चा पार्टी, तुम्हारे एग्जाम्पल लिया तो चलेगा ना? पहले ही बता देना सर कि मेरा नाम मत देना, मेरे को चलता नहीं है, ठीक है। तो फिर कोई गिले शिकवे नहीं रहेंगे हमारे बीच में। अदरवाइज बच्चे कभी कभी रोने लग जाते हैं, रोते नहीं है कोई वैसे, ठीक है। यस लेकिन इफ यू फील दैट कि नहीं सर मेरा एग्जाम्पल मत लो, तो पहले बता दो यार, ठीक है, फिर बाद में मत कहना। सो यहाँ पर मनप्रीत कौर, कौन? मैंडी, देन महक, श्रुतिका, काजल, राजीव, अनुराग, देन केशव, गुड मॉर्निंग ब्रो, गुड मॉर्निंग। देन वी हैव सुमन, देन वी हैव अभी, पूजा, गोविंद, अनीस, प्रज्ञेश, अनुराग। गुड मॉर्निंग गाइज, गुड मॉर्निंग, हैप्पी मॉर्निंग। आई होप दैट यू आर अमेजिंग, राइट एवरीवन। फटाफट से शुरुआत करेंगे। आई होप दैट यू आर एंजॉयिंग द सीए फाउंडेशन क्लासेस विद द बेस्ट टीम इन इंडिया। गाइज यू आर एट द राइट प्लेस। आप लोग अगर भटक भटक कर भी आ रहे हो तो बिल्कुल सही जगह पर आ रहे हो। और अगर तुम्हें मजा आ रहा है और तुम्हें पसंद आ रहा है तो और 3 लोगों के साथ शेयर करना, और उन 3 लोगों से कहना कि और 3 लोगों के साथ शेयर करें। यू वोंट रिग्रेट लर्निंग ऑन दिस चैनल, ठीक है। क्योंकि पढ़ाई जो होती है ना, वो बहुत ही नए अंदाज में होगी, फन लविंग वे में होगी। ऐसे लगेगा ही नहीं, बातें करते करते टीचर्स तुम्हें इतना कुछ सिखा देंगे, इतनी प्रैक्टिस करवाएंगे, इतनी रिवीजन करवाएंगे कि बच्चा पार्टी आपको लगेगा कि भाई क्या है ये, मतलब ICAI को तुम लोग बता दोगे तुम्हारे रिजल्ट से, ठीक है। यस तो जय हो नहीं बोलने का, क्या बोलने का? जय हो नहीं बोलने का। अरे बेटा क्या बोलने का? डागा बाबा की। अब बोलो फटाफट से चैट बॉक्स में बोलो, एवरीवन कम ऑन। डागा बाबा की, डागा 10 बोलो, कम ऑन एवरीवन, डागा 10। यस चलिए आगे बढ़ते हैं। माहौल बन चुका है, बहुत ही जबरदस्त माहौल हो रहा है यहाँ पर। देखिए चैट बॉक्स में आप लोग देख रहे हो, कम ऑन। ओह माय गॉड, दिस इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। लाइक कर दो कंजूस बच्चों, लाइक कर दो फटाफट से, अटेंडेंस लगा दो, मतलब मैं शुरुआत कर सकता हूँ। ओके मजा आने वाला है आज, मजा मजा मजा। तो बच्चा पार्टी क्या कहेंगे 4 लोग, ठीक है। मैं उसके पहले मैं आपको बता देता हूँ, माई सेल्फ अखिलेश डागा। पिछले 5 सालों से मैं सिखा रहा हूँ, हर अटेम्प्ट में मेरा बच्चा 90+ स्कोर किया है। ये हमारा स्टैटिस्टिक्स कहता है। चाहे तो इंटरव्यूज देख लेना, हर अटेम्प्ट में देख लेना, फेस टू फेस हो, लाइव हो, ऑनलाइन हो, जो कुछ भी हो बेटा, हर अटेम्प्ट में बच्चा 90+ स्कोर किया है। माई सेल्फ आई एम सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट प्लस वेरीफाइड एजुकेटर, मोटिवेशनल स्पीकर। यू कैन जस्ट चेक इट आउट ओवर हियर गाइस, यू कैन जस्ट चेक इट आउट ओवर हियर। ये है तुम्हारे सामने इंडिया की सबसे बेस्ट टीम, ठीक है। तो ये है तुम्हारी बाहुबली टीम। ये नाम दिया है तुम्हारे ही सीनियर्स ने, ठीक है। सो ये जो टीम है, आप लोगों को तुम्हारे सपने जो है ना फाउंडेशन के, ये पूरी की पूरी पार करवा देंगी बच्चा पार्टी। तो यू आर ऑलवेज आई एम गोइंग टू से यू दैट यू आर एब्सोल्युटली इन द सेफ हैंड्स, ठीक है। सो यहाँ पर हमारी एक प्लस की बैच भी शुरू हो रही है बच्चा पार्टी। कब? अरे प्लस की बैच शुरू हो रही है, एकाग्रता 1.0। और हम लोग यहाँ पर ये 5 टीचर्स, राइट, 5 टीचर्स 26 मई से शुरू करने वाले हैं। इनफ टाइम पर एकदम प्रॉपरली टाइम पर कंप्लीट करेंगे बैच को कंप्लीट करने के बाद हम लोग लेते हैं RTP MTPs, उसके बाद हम लोग लेते हैं टेस्ट सीरीज। तो यार बहुत ही एक स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ाते हैं हम लोग यहाँ पर। आप लोग हमारे साथ हैंड रेस कर बातें भी कर सकते हो, तुम्हारे डाउट्स वाउट्स पूछ सकते हो। यस डेफिनेटली वी हैव ऑडियो इंटरेक्शन फीचर्स एज वेल। जी हाँ, सिंगल सब्सक्रिप्शन, लेकिन सारे बैचेस को एक्सेस। एक सब्सक्रिप्शन में ऐसा नहीं कि एक ही एक्सेस मिलेगा, नहीं बेटा, एक बैच का नहीं, सारे बैचेस का मिलता है। ये है तुम्हारे सामने टाइम टेबल बच्चा पार्टी, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ये तुमको काम आएगा जब भी तुम्हारी एनरोलमेंट्स हो जाएंगे, क्लास हो जाएंगे शुरू। तो यहाँ पर फटाफट से देख लेना। ये 4 बजे से लेकर तुमको रेडी रहना है, 4 बजे से 8:30 बजे तक, ठीक है। यस 8:30 बजे के बाद खाना खाने का, मेरे लेक्चर के बाद खाना खाने का। मैं भी खाना नहीं खाऊंगा जब तक क्लास ले लूँगा, मैं भी खाना नहीं खाऊंगा, ठीक है। सो ये जरूर याद रखना। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे को मैं आने वाला हूँ आप लोगों को पढ़ाने के लिए 7:30 से 8:30 बजे तक। जिन्होंने प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लिया वो एनरोल कर लो भाई, फटाफट से जाकर एनरोल कर लो, क्योंकि बैच लाइव हो चुकी है। वहाँ पर तुम्हें सारे टीचर्स के ऐड हो जाएंगे उसमें, ठीक है। इन प्रोसेस है, जो भी टीचर्स के वहाँ पर लेक्चर्स तुम्हें दिख जाएंगे, प्लानर में दिख जाएगा एवरीथिंग, राइट। यस ओके सर, मेरा एग्जाम्पल लेना है सर। अच्छा राहुल, ओ राहुल,
राहुल इज अ चीटर। यस, राहुल का तो एग्जाम्पल हर बैच में होता है यार, हर बैच में राहुल का एग्जाम्पल होता है। सो बच्चा पार्टी आज हम लोग देखने वाले क्या कहेंगे चार लोग, क्या कहेंगे चार लोग, ठीक है। सो यस गाइज, मज़ा आने वाला है क्या कहेंगे चार लोग। लेकिन उससे पहले मैं आपको फटाफट से अनअकैडमी के वेबसाइट पर लेके जाता हूँ, क्योंकि अनअकैडमी पे अभी चल रहा है बेटा 20% ऑफ, 20% ऑफ। और ये कब तक है? 19 तारीख तक है। तो अगर आपको लेना है तो देखो कैसे लेना है, कोई भी लिंक विंक भेजेगा ना उससे नहीं लेने का, वेबसाइट पर जाकर ही लेना है या मोबाइल एप्लीकेशन से ही लेना है, पहले ही बता रहा हूँ। फिर अगर तुम्हारा वो कैशबैक के चक्कर में फ्रॉड वॉड हो चुका ना तो फिर मत आना रोते रोते, ठीक है। द मोस्ट ऑथेंटिक वेज टू टेक फ्रॉम द वेबसाइट, ठीक है। यहाँ पर सीए पर क्लिक करो, यहाँ पर सीए फाउंडेशन पर क्लिक करो, सीए फाउंडेशन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करो, यहाँ पर नाम सर्च करना अखिलेश डागा और मुझे फॉलो भी करना भूलिएगा मत, ठीक है। मुझे फॉलो करना, मेरी बहुत सारे फ्री क्लासेस होती है, मेरे कोर्सेज भी होते हैं प्लस में, ठीक है। यहाँ पर देखना ये लाइट में आप लोग को क्यूरेटेड टेस्ट सीरीज मिलते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलते हैं। यहाँ पर आपको लाइव क्लासेस, इंटरैक्टिव क्लासेस, अनलिमिटेड एक्सेस टू अनलिमिटेड वीडियो, स्ट्रक्चर्ड कोर्स एंड स्ट्रक्चर्ड पीडीएफ्स भी आपको मिल जाएंगी। आइकॉनिक में वो सारी चीजें जो है प्लस में वो सारी चीजें मिलती है, लेकिन उसके साथ साथ मेंटोरशिप, देन प्रिंटेड स्टडी मटेरियल एंड डाउट सॉल्विंग, ठीक है। यहाँ पर हम लोग प्राइसिंग डिटेल्स देख लेते हैं। कोड क्या करोगे, एक बार शाउट आउट हो जाए, ठीक है, एक बार शाउट आउट हो जाए, डागा 10, ठीक है, डागा 10, ठीक है। सो बच्चा पार्टी एक बार शाउट आउट हो जाए डागा 10 के लिए। यहाँ पर आपको कोड अप्लाई करना होगा डागा 10 DAGA10 एंड यू विल गेट 20% डिस्काउंट गाइस, 20% डिस्काउंट। और 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन जस्ट एट 17,600, 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन 12,800, 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन 9,600 ओनली। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की प्राइसिंग डिटेल्स आपके सामने है बच्चा पार्टी। यहाँ पर ये आइकॉनिक भी ले सकते हो, लाइट सब्सक्रिप्शन भी यहाँ पर ले सकते हो, लेकिन मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन इज गो फॉर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन 29,200, फाउंडेशन के 4 सब्जेक्ट, इंटरमीडिएट के 8 सब्जेक्ट, यू गेट एक्सेस टू ईच एंड एवरी बैच एंड अनलिमिटेड एक्सेस टू अनलिमिटेड वीडियोस आउट देयर, यू विल गेट द पीडीएफ्स एज वेल। बहुत ही अमेजिंग फीचर है गाइस, इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता है। फर्स्ट स्टैंडर्ड की भी अगर तुम फीस देखोगे ना आज की तारीख में तो होती है कितने, 1-1 लाख रुपए, 75,000 रुपीज। आस्क योर ब्रदर्स सिस्टर्स, ठीक है, भैया भाभी, ठीक है, पूछ लेना उनसे, छोटे छोटे बच्चों की फीस कितनी है। सो अनअकैडमी इज प्रोवाइडिंग यू एट अ वेरी रीजनेबल कॉस्ट एंड यू आर, दिस इज नॉट एन एक्सपेंडिचर फॉर यू, दिस इज अ वेरी स्मॉल इन्वेस्टमेंट दैट यू आर डूइंग फॉर योर बेटर फ्यूचर विद द बेस्ट टीम इन इंडिया, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये कॉम्बो आइकॉनिक 12 मंथ्स का 36,800, यू कैन सिलेक्ट द ड्यूरेशन ऑफ योर चॉइस एंड यू कैन जस्ट गेट स्टार्टेड। लेकिन रिकमेंडेड होगा हमेशा प्लस सब्सक्रिप्शन, कॉम्बो सब्सक्रिप्शन, राइट, कॉम्बो सब्सक्रिप्शन। सो आइकॉनिक लेना है, अफोर्ड कर सकते हो तो आइकॉनिक भी ले सकते हो डेफिनेटली, राइट। चलिए फटाफट से समझ में आ गया सबको। बैच लाइव नहीं हुई है सर, बेटा हो चुकी है बैच लाइव, ठीक है, बैच लाइव हो चुकी है। आप लोग जाओगे वहां पर सर्च करोगे आपको दिख जाएगा, राइट हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एवरीवन। डागा बाबा की, यस, डागा बाबा की, कम ऑन, यस एवरीवन ओवर हियर। फटाफट से कंजूस बच्चों यार क्या कर रहे हो, मतलब क्या कर रहे हो। 252 बच्चे देख रहे हैं, 152 लाइक्स है, ऐसा नहीं चलेगा भाई, ऐसा नहीं चलेगा, ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है। कोई बात नहीं, मेरे को भी मोटिवेशन चाहिए ना, ऐसा क्या कर रहे हैं मतलब। चलिए यहां पर है बेटा, क्या कहेंगे चार लोग, क्या कहेंगे चार लोग। तुमने देखा है कभी, मैं एक नॉर्मल जिंदगी का एग्जांपल लेता हूँ, हम लोग कॉन्सेप्चुअली जाएंगे, हाँ कॉन्सेप्चुअली जाएंगे, धीरे धीरे बेस बिल्डिंग करेंगे, एकदम ध्यान देने का, अच्छे से ध्यान देने का। देखो यार, मैं ना मेरे सोसाइटी में, सपोज मैं मेरे सोसाइटी में जा रहा था एंड मुझे ऐसे लगा कि यार सोसाइटी में ना एक गेटेड सोसाइटी होनी चाहिए, ठीक है। तो गेटेड सोसाइटी तो थी, लेकिन फिर मुझे लगा कि यार नहीं यार, यहाँ पर ना गार्डन भी होना चाहिए। तो दूसरा एक इंसान आया, बोला यहाँ पर गार्डन नहीं, यहाँ पर ना जिम भी होनी चाहिए, ये गार्डन वार्डन कुछ मत करो, जगह वेस्ट होती है, जिम होना चाहिए। तीसरा आया कोई तो इंसान, वो बोला यहाँ पर ना प्लेइंग ग्राउंड होना चाहिए बच्चों के लिए, किड्स एरिया, ठीक है। एक जन आया, बोले कि क्या किड्स, नो देयर शुड बी स्विमिंग पूल, यार स्विमिंग पूल होना चाहिए। एक क्या बोला, एक जन बोला कि नहीं यार स्विमिंग पूल वगैरह नहीं, एक होना चाहिए ऑडिटोरियम, ठीक है, ऑडिटोरियम, कुछ फंक्शंस रखने सोसाइटी वालों को तो वो भी होना चाहिए। देखो यार, अगर मैं देखूँ ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो यार क्या, ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर गेटेड सोसाइटी भी होनी चाहिए, सिक्योरिटी पर्सन भी होना चाहिए, एमिनिटीज़ की बात करें तो स्विमिंग पूल हुआ तो बहुत अच्छी बात है, ऑडिटोरियम वो भी रहना चाहिए,
किड्स एरिया वो भी होना चाहिए यार, सब कुछ होना चाहिए, कोई कुछ गलत नहीं बोल रहा है, लेकिन सबके पर्सपेक्टिव्स अलग है। किसी को लगता है स्विमिंग पूल वेस्ट है, किसी को लगता है कि यार ऑडिटोरियम वेस्ट है, मत रखो, उससे अच्छा दूसरा कुछ बनाओ। किसी को लगता है गार्डन वेस्ट है, हमें फिटनेस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, हम लोग सिर्फ जिम करेंगे। तो यार लेकिन कोई कुछ गलत नहीं है। ये गोकुलधाम सोसाइटी जो है ना, हम लोगों को यहाँ पर सब कुछ चाहिए यार, सब कुछ चाहिए, लेकिन पर्सपेक्टिव अलग है, पर्सपेक्टिव सबके अलग अलग है। भिड़े बोलता है कि नहीं अपने को ऐसा ही करने का है भिड़े क्या बोलता है, अपने को ऐसा करने का है, लेकिन वो अय्यर बोलता है नो नो नो, वी आर नॉट गोना टू डू दिस, वी विल डू डिफरेंट थिंग्स ओवर देयर। ठीक है, तो जेठालाल क्या बोलता है, जेठालाल बोलता है कि हमको सब कुछ चाहिए, हमको सब कुछ चाहिए वहां पर। तो बच्चा पार्टी हम क्या कहना चाहते हैं यार, कोई कुछ गलत नहीं है, कोई कुछ सही नहीं है, ऐसे ना ये पर्सपेक्टिव चेंज होते हैं। वैसे ही तुम लोग भी तुम्हारे दोस्त को क्या बोलते हो, अपन ना मूवी को जाएंगे, मूवी के बाद हम लोग खाना खाने जाएंगे, खाना खाने के बाद इधर जाएंगे, दूसरा बोलता है नहीं रे भाई वहां पर नहीं जाएंगे, हम लोग गेमिंग करेंगे, वहां पर कैफे में जाएंगे, पबजी खेलेंगे, काउंटर स्ट्राइक खेलेंगे। तो अलग अलग लोगों के अलग अलग पर्सपेक्टिव्स रहते हैं कि नहीं रहते, अरे बिल्कुल रहते हैं यार। तो यार इन इकोनॉमिस्ट के भी अलग अलग पर्सपेक्टिव्स थे। हमारे एडम जी ने बोला कि माइक्रो के बारे में, मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी ऑफ वेल्थ के बारे में बोला, लियोनेल रॉबिन्स ने स्कैरसिटी के बारे में बोला, और स्कैरसिटी के बारे में बोलते बोलते उन्होंने कहा कि हमारी जो है वो अनलिमिटेड वांट्स है, लेकिन हमारे पास रिसोर्सेज बहुत ही लिमिटेड है। ये अल्फ्रेड मार्शल ने क्या बोला, अल्फ्रेड मार्शल ने बोला स्टडी ऑफ अ मैन इन ऑर्डिनरी बिजनेस लाइफ। तो स्टडी ऑफ अ मैन इन ऑर्डिनरी बिजनेस लाइफ मतलब स्टडी ऑफ अ मैन, मतलब ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बोल रहा है, ये एक इंडिविजुअल के बारे में बोल रहा है, इंडिविजुअल इनकम के बारे में बोल रहा है, इंडिविजुअल फर्म के बारे में बोल रहा है। तो यहाँ पर इसका पर्सपेक्टिव अलग है, ये पूरे वेल्थ के बारे में सोच रहा है, पूरे विश्व के बारे में सोच रहा है। ये बोलता है कि भाई तुम चिल मारो यार, तू क्या बोल रहा है, तू मैक्रो बोल रहा है, तू माइक्रो बोल रहा है, चिल मारो यार, दोनों भी सही हो। तो इसने क्या कर दिया, इकोनॉमिक्स के दो टुकड़े कर दिए, और इसने क्लासिफिकेशन कर दिया इकोनॉमिक्स का, किसने, रैग्नर फिश ने। सर क्या जो कुछ भी बोला ना सर, कुछ समझ नहीं आया जो कुछ भी बोला सर, कुछ भी समझ में नहीं आया, इसीलिए तो बोला भाई, इसीलिए तो बोला डोंट वरी यार, मैं समझाता हूँ आपको, एक एक कर समझाता हूँ, ठीक है। यस, लेकिन सर समझ में नहीं आया, लेकिन सुनकर बड़ा अच्छा लग रहा था कि भाई इस तरीके से प्रिपरेशन होने वाली है, सुनकर बड़ा अच्छा लगा सर, सच्ची बता रहा हूँ, ठीक है, सच्ची बता रहा हूँ। बच्चा पार्टी एक बार सच्ची बताना, सच्चे मन से बताना, क्या मैं रैप कर सकता हूँ एमीवे बनता है, इन सबको पीछे छोड़ सकता हूँ क्या मैं, बताइए यार प्लीज़ यार, ठीक है, आपने सामने, ठीक है। देखो मैं आपको एक रैप बोलकर सुनाता हूँ, ठीक है, मचाएंगे, ठीक है, जिसको नहीं समझ में आता उसको भी समझाएंगे, लेकिन हम लोग फिर से मचाएंगे। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। बहुत हार्ड सर, बहुत हार्ड लिखे, कम ऑन यार, कमेंट सेक्शन में लिखो, बहुत हार्ड चलिए गाइस, आगे बढ़ते हैं एडम स्मिथ की तरफ, और एडम स्मिथ का डेफिनेशन समझने की कोशिश करते हैं। बच्चा पार्टी ध्यान देना एकदम अच्छे से, अभी पढ़ते हैं, ठीक है। अब सीरियस, हाँ, सीरियस, ठीक है। आई एम वेरी स्ट्रिक्ट बेटा। हमारे एडम स्मिथ ने 1776 में हमारे एडम स्मिथ भैया ने क्या बोला, उन्होंने बोला एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, मतलब वेल्थ ऑफ नेशंस के बारे में बात कर रहे हैं। वो बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ स्टील के बारे में नहीं, एफएमसीजी के बारे में नहीं, फार्मास्यूटिकल्स के बारे में नहीं, ऑयल के बारे में नहीं, ऑटो के बारे में नहीं, सबके बारे में बात कर रहे हैं कि हमें स्टील से कितना फायदा हो रहा है, कंस्ट्रक्शन से कितना फायदा हो रहा है, फिर जीडीपी के लिए सर्विसेज क्या कर रही है। तो ही इज टॉकिंग अबाउट द वेल्थ of nations. He is not talking about the particular firm, he is not talking about the particular company, he is not talking about the individual income, he is not talking about the particular यहाँ पर कोई sector, no, he is talking about wealth of nation, he is talking about the inflation, he is talking about the unemployment, he is talking about the GDP, he is talking about the gross wealth, he is talking about national income, he is talking about national output, he is talking about national services. So guys, he is talking about the wealth of nation, he is talking about the aggregates, he is talking about the macroeconomic aspects,
इज टॉकिंग अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स। अनामिका तिवारी जी का एक सवाल आया है, बहुत ही अच्छा सवाल है अनामिका। आई रियली लाइक योर क्वेश्चन। अनामिका ने बोला है कि सर हम लोग नोट्स कैसे बनाएं सर। वेरी गुड क्वेश्चन। सो बच्चा पार्टी मैं आपको यहाँ पर दावा दे रहा हूँ, मैं नोट्स मेकिंग का जो लेक्चर है, ठीक है, नोट्स, ये जो सेशन है, कल तुमको छुट्टी है। एक अच्छी खबर दे देता हूँ कि बिकॉज आई एम ट्रैवलिंग, ठीक है, बिकॉज आई एम ट्रैवलिंग, कल छुट्टी है, ठीक है सर। लगेज छुट्टी, हाँ बेटा, जनरली देता नहीं हूँ मैं, इतना अच्छा नहीं हूँ मैं, लेकिन कल छुट्टी है तुमको, ठीक है कल तुमको छुट्टी है। नोट्स का सेशन में लेने वाला हूँ तुम्हारा कब, फ्राइडे को। फ्राइडे को तुम्हारा नोट्स का सेशन है, हाउ टू मेक नोट्स, हाउ टू मेक नोट्स। फ्राइडे को 10 AM को ये सेशन होने वाला है। जी हाँ, हाउ टू मेक नोट्स 10 AM को सेशन है, ठीक है। यस, गेटिंग एवरीवन। तो नोट्स के बारे में कोई भी चिंता नहीं करेगा, ठीक है। समझ में आ गया, समझ में आ गया, ठीक है। ओके, अब एक बार, बहुत अच्छे हो आप। अरे हाँ, थैंक यू सो मच यार। अभय तू ही चाहिए यार, बाकी सब बच्चे बोल रहे हैं हाँ सर आप अच्छे नहीं हो, अच्छे नहीं हो थैंक यू यार, मैंने बोल दिया, इन्होंने मान लिया यार। ऐसे कैसे बच्चे, ये बहुत ही खराब बच्चे नहीं मैं बोला कि मैं अच्छा नहीं हूँ, ये बोलते हैं अच्छे हैं। ठीक है सर, ओके सर। हाँ देखो यार, समझने की कोशिश करो। नोट्स का सेशन तो होने वाला है बेटा, ठीक है। 1776 में उन्होंने एक किताब लिखी थी जिनका नाम था एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, ठीक है। यस, तो बच्चा पार्टी में आपको एक चीज बताना चाहता हूं, ये हम लोग जब यहां से जाने वाले हैं तब तक हमारे दिमाग में सारे के सारे डेफिनेशंस रहेंगे, लर्न हो जाएंगे और याद रहेंगे, और इस पर कैसे सवाल आएंगे वो मैं आपको बता रहा हूं। ये आएगा आप लोगों को कि नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन कौन से साल में इन्होंने लाया था, 1776 में। एडम स्मिथ ने कौन सी किताब लिखी थी, एडम स्मिथ ने कौन सी किताब लिखी थी, यहां पर भी एमसीक्यू आया था, एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। आपको ये भी एमसीक्यू में आ सकता है। एडम स्मिथ माइक्रो पर फोकस कर रहे थे कि मैक्रो पर फोकस कर रहे थे, यहां पर भी आपको आएगा एमसीक्यू। तो आपका बताना होगा वेल्थ ऑफ नेशन म्हणजे ही इज फोकसिंग ऑन द मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। बच्चा पार्टी ध्यान देना, ध्यान देना एकदम 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 अच्छे से, ठीक है। वेल्थ ऑफ नेशंस, वेल्थ ऑफ नेशंस मतलब क्या है? हर वेल्थ ऑफ नेशन मैक्रो के बारे में बात कर रहा है, तो वेल्थ के बारे में कौन बातें कर रहा था, ये सवाल आएगा। तो आपको बोलना है वेल्थ के बारे में हमारे एडम भैया बात कर रहे थे, एडम एडम एडम, ठीक है। यस, समझ में आ रहा है एवरीवन, एवरीवन? यस। तो देखना बच्चा पार्टी, हम लोग ऐसे ब्रेक डाउन करेंगे और जब हम लोग पढ़ाई करेंगे तभी हम लोग वहां पर लिखते हैं एमसीक्यू 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 एमसीक्यू। तो अगर तुम लोग मेरी क्लास को एकदम अच्छे से करोगे ना, एकदम 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 अच्छे से, तो साथ साथ में तुम्हारे एमसीक्यू के क्वेश्चंस भी हो रहे हैं। मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस पर क्वेश्चंस आ सकते हैं, इस पर क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, वो सारी चीजें क्लास में ही इटसेल्फ कवर होने वाली है। जी हाँ बच्चा पार्टी, वो क्लास में ही इटसेल्फ कवर होने वाली है। यस, तो यहां पर फिर से एक बार कोशिश करते हैं, बिना देखे बोलेंगे, बिना देखे बोलेंगे। एडम स्मिथ ने कौन से साल में, 1776 में उन्होंने किताब लिखी थी एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। वो फोकस कर रहे थे वेल्थ ऑफ नेशंस पर, मतलब वो फोकस कर रहे थे मैक्रो इकोनॉमिक्स पर। तो ऐसा किसने बोला था? एडम स्मिथ ने कहा था। आपको ये भी पूछा जा सकता है एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, ये किसने बोला था? किसने बोला था? किसने बोला था? एडम भैया ने बोला था, एडम स्मिथ ने बोला था, राइट? यस, समझ में आ रहा है बच्चा पार्टी? समझ में आ रहा है? सर प्लीज बताओ ना, मेरे नोट्स बने हैं, आपके लेक्चर देखता हूं पहले वाला, मेरे नोट्स बने हैं। बने हैं तो फिर से बनाओ। कब एग्जाम कब है बेटा? नवंबर में ना, बनाओ ना फिर से, टाइम ही टाइम अपने पास, ठीक है। सब कुछ अच्छे से करो, उसको बेहतर करो, ठीक है। यस, चलिए, आई एम योर बिग फैन, थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच। कौन है? प्रेम, 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 नाम ही इतना अच्छा है इसका, प्रेम, राइट। चलिए बेटा, सेकंड डेफिनेशन अल्फ्रेड मार्शल जी का हम लोग पढ़ेंगे। सेकंड डेफिनेशन हम लोग मार्शल जी का पढ़ेंगे। रत्नेश्वर कुमार कह रहा है सर आप सीए हो? नहीं बेटा, आई एम नॉट सीए, ठीक है। मैं सीए नहीं हूं, मैं रिसर्च एनालिस्ट हूं, मैं इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हूं, ठीक है। यस, मेरी कहानी मैं आपको बताऊंगा ग्रेजुअली, जब अपनी दोस्ती हो जाएंगी, अपन रोज रोज क्लास में आएंगे, तो बीच में जब तुम एक आधी बार बोर हो गए तो मैं अपनी कहानी बताऊंगा, ठीक है। अपनी कहानी बताऊंगा, ठीक है। यस, चलिए, मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ, होशियार था होशियार नहीं था, एवरेज था टॉपर था, जो कुछ भी है वो बताऊंगा मैं, ठीक है।
डोंट वरी एट ऑल। बच्चों को बड़ा इंटरेस्ट आता है, मतलब टीचर की पर्सनल मेरी इनकम क्या है वो नहीं बताऊंगा, ठीक है, कुछ नहीं है क्योंकि है ही नहीं ना, थोड़ा बहुत मिल जाता है, घर चल रहा है, खुश हूँ बेटा ज़िंदगी में, ठीक है। यस यस बच्चों को, मतलब बच्चे पहले ना जब मैं पढ़ाता हूँ ना तब बच्चों को ध्यान नहीं रहेगा, लेकिन जैसे ही मैंने बोला कि यार तुमको पता है मैंने घर लिया है, तुमको पता है मैंने गाड़ी ली, तुमको पता है मेरी इनकम कितनी है, बच्चा तुरंत एकदम ध्यान से सुनता है, ठीक है। उसके ऐसे शॉर्ट्स बना बना कर वो ऐसे पोस्ट करता है राइट, ऐसे होता है, बिल्कुल ऐसे होता है भाई यस चलिए आगे बढ़े बेटा। यस दोस्ती हो जाएंगी अपनी, डोंट वेरी एट ऑल, अपनी दोस्ती एक हफ्ते भर में हो जाएंगी। यू वुड बी लविंग दिस सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट एकदम केक वॉक रहेगा आप लोगों के लिए, और सब लोगों का मिनिमम टारगेट ना 80+ हो जाएगा बस आने वाला 1 महीना तुम लोग। मैं आज एक चीज़ बताने वाला हूँ तुमको एंड में, अगर वो तुम लोगों ने फॉलो कर ली ना तुम्हारी ज़िंदगी सफल है। एक चीज़ मैं एंड में बताने वाला हूँ, अगर तुमने वो चीज़ फॉलो की तो तुम्हारी ज़िंदगी सफल है, सच्ची बात बता रहा हूँ मैं, कभी झूठ नहीं बोलता बेटा, ठीक है, ध्यान देना, ठीक है। यहाँ पर देखो अल्फ्रेड मार्शल क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ अ मैन इन ऑर्डिनरी बिजनेस कोर्स, स्टडी ऑफ अ मैन इन ऑर्डिनरी बिजनेस कोर्स। तो ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, स्टडी ऑफ अ मैन, स्टडी ऑफ अ मैन मतलब स्टडी ऑफ अ कौन 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 कौन, यहाँ पर हम लोग नाम लेते हैं, कौन है ये, रत्नेश्वर, रत्नेश्वर था उसका नाम, क्या था उसका नाम, रत्नेश, ठीक है, जो भी है रत्नेश बोलते हैं हम लोग, ठीक है, रत्नेश्वर ऐसा कुछ नाम था, रत्नेश, ठीक है। तो रत्नेश्वर को यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि रत्नेश की कितनी इनकम है, स्टडी ऑफ अ मैन, इंडिविजुअल इनकम। हम लोग देख रहे हैं निशु भैया की कितनी इनकम है, निशु भैया की कितनी इनकम है, स्टडी ऑफ अ मैन इन ऑर्डिनरी बिजनेस लाइफ, स्टडी ऑफ अ मैन इन ऑर्डिनरी बिजनेस। हम लोग देख रहे हैं अंशुल सर की कितनी इनकम है, हम लोग देख रहे हैं आईजी सर की कितनी इनकम है, ठीक है। तो क्या है ये, स्टडी ऑफ अ मैन इन ऑर्डिनरी बिजनेस लाइफ, मतलब एक इंडिविजुअल की इनकम को स्टडी कर रहा हूँ, इंडिविजुअल का इनकम सोर्स स्टडी कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर पूरा इकोनॉमी मतलब सारे लोगों के बारे में कर रहा हूँ, नो, एग्रीगेट के बारे में कर रहा हूँ, नो। तो हम लोग यहाँ पर फोकस किसके ऊपर कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर फोकस कर रहे हैं स्टडी ऑफ अ मैन इन ऑर्डिनरी बिजनेस लाइफ, स्टडी ऑफ अ मैन इन ऑर्डिनरी बिजनेस लाइफ। मतलब मैं यहाँ पर बोलूँगा इंडिविजुअल की फर्म है, इंडिविजुअल का यहाँ पर कुछ इनकम है, तो यार आई एम डूइंग द एनालिसिस ऑफ एन इंडिविजुअल, चाहे वो इंडिविजुअल फर्म हो, इंडिविजुअल कमोडिटी हो, इंडिविजुअल इंसान हो। तो जब मैं एक पर्टिकुलर चीज के बारे में स्टडी कर रहा हूं तो उसको हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। मेरे को ये पेन का प्राइस निकालने का है, ये पेन का जो प्राइस है मेरे को ये निकालना है। तो ये क्या है, एक पर्टिकुलर पेन है ये, तो इसका बाहर का कवच कितने का आता है, ये इसका जो रिफिल है वो कितने का आता है, मैं इसका निकाल सकता हूं। या मैंने यहाँ पर पूरे के पूरे संसार का, इस दुनिया का पूरा की पूरा यहाँ पर एनालिसिस किया, नहीं किया, मैंने तो सिर्फ केवल इस पेन का एनालिसिस किया। ये पेन का मैंने जब एनालिसिस किया मेरे को पता चला 10,000 का पेन है भाई, इतना ऐसे मैं ना इसको तिजोरी में रखता हूँ, मतलब खत्म होने के बाद यहाँ पर मेरा शेल्फ है, वहां पर एकदम अच्छे से जाकर रख देता हूँ, ठीक है। तो 10,000 का पेन है ये भाई, ठीक है, बहुत अच्छे से यूज करने वाले हैं, ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, 10,000 का नहीं है, ठीक है, मजाक कर रहा हूँ भाई, 10,000 का नहीं है। यस तो मैं क्या बोल रहा हूं, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, एक पर्टिकुलर इंसान का, एक पर्टिकुलर फर्म का, एक पर्टिकुलर कमोडिटी का अगर हम लोग कुछ प्राइस निकाल रहे हैं, उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो बेटा हम लोग यहां पर क्या कर रहे हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्टडी कर रहे हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्टडी कर रहे हैं। ध्रुव जैन, ये बच्चा कैसे सवाल पूछ रहा है भाई, समझाओ इसको कोई। ये पूछ रहा है कि सर हम लोग रिवीजन कैसे करें। बेटा मेरे को पहले पढ़ाने तो दे यार क्या कर रहा है तू, मतलब पहले दिन पर रिवीजन के सवाल पूछ रहा है। मैं बताऊंगा ना यार तुमको, जिस दिन मैं ये नोट्स का लूंगा, मेरे को नोट्स का चैप्टर लेने वाला हूं मैं फ्राइडे को, उस दिन बताऊंगा भाई। पहले कुछ पढ़ाने तो दे यार, अगर पढ़ाई नहीं करिए तो रिवीजन कैसे करेंगे। रिवीजन उसका करते हैं जो कुछ तो पढ़कर हुआ है। अभी तो पहला लेक्चर है यार, ये सारी चीजें बताऊंगा, तुम लोग मेरे से जुड़े रहो, बस इतना ही कहना चाहता हूं भाई। इसको समझाओ रे कोई ध्रुव भाई क्या कर रहे हो यार। मीथ सर इस चैप्टर को प्लस पे करवाओगे। देखो यार ये मीथ कल आया नहीं था, मैंने क्या बोला था, इस चैप्टर को अटेंड करना पड़ेगा। ये क्या कर रहा है मतलब, अभी देखो ये ना ऐसे बीच में लोग आ जाते हैं, ऐसे जिसने भी ऐसे कोई सवाल पूछे ना कि सर ये चैप्टर प्लस पे होगा नहीं होगा, तो उसको बोलना क्या बोलना, ठीक है, गो एंड वॉच लेक्चर नंबर 1, गो एंड वॉच लेक्चर नंबर 1, गो एंड वॉच लेक्चर नंबर 1, ठीक है। बच्चा पार्टी तुम लोग मेरी हेल्प करोगे, यस तुम लोग मेरी हेल्प करना, ठीक है। गो एंड वॉच लेक्चर नंबर 1, ठीक है, यस। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यस, तो स्टडी ऑफ अ मैन इन ऑर्डिनरी बिजनेस लाइफ, तो ये फोकस कर रहा है माइक्रो 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 माइक्रो। तो आपको पूछा जाएगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स पर कौन फोकस करता है, तो आपको बताना होगा अल्फ्रेड भैया, अल्फ्रेड मार्शल फोकस कर रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अल्फ्रेड मार्शल ने क्या बोला था? अल्फ्रेड मार्शल ने बोला था स्टडी ऑफ अ मैन इन ऑर्डिनरी बिजनेस लाइफ, स्टडी ऑफ अ मैन इन ऑर्डिनरी बिजनेस लाइफ। अल्फ्रेड मार्शल जो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स पर फोकस कर रहे थे, कि माइक्रो इकोनॉमिक्स पर फोकस करते थे, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स पर फोकस करते थे, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स पर फोकस करते थे, राइट। वाओ मैन, दिस इज अमेजिंग सर, दिस इज अमेजिंग सर। मतलब मजा आ रहा है, मजा आ रहा है सर। एक बार फिर से बेटा, एक बार फिर से क्या करेंगे, एक बार फिर से क्या करेंगे, ठीक है। हम लोग समझेंगे यहाँ पर एडम स्मिथ, अल्फ्रेड मार्शल। एडम स्मिथ ने क्या बोला था? एडम स्मिथ ने बोला था and inquiry into nature and causes of wealth of nation, and inquiry into nature and causes of wealth of nation। तो wealth of nation मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये कौन से साल में किया था? 1776 में। किसने बोला था? एडम स्मिथ ने बोला था। और अल्फ्रेड मार्शल ने क्या बोला था? अल्फ्रेड मार्शल ने बोला था स्टडी ऑफ अ मैन इन ऑर्डिनरी बिजनेस कोर्स, स्टडी ऑफ अ मैन इन ऑर्डिनरी बिजनेस लाइफ, ही इज फोकसिंग ऑन द माइक्रो पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक्स। यस, मैंने आपको बोला था कि जब तुम ये लेक्चर को खत्म करोगे तब तुम्हारे दिमाग में सारे के सारे डेफिनेशंस रहेंगे। बच्चे कहते हैं सर इकोनॉमिक्स के डेफिनेशंस को याद रखना होता है। बिल्कुल रखना आता है। आप लोगों को पूछ सकते हैं थ्योरी में, आप लोगों को उनका डेफिनेशन दिया जाएगा, उनके नाम नीचे ऑप्शंस में दे दिए जाएंगे, या फिर उनका नाम दिया जाएगा, उनके अलग अलग लोगों के डेफिनेशंस दिए जाएंगे, आपको ईयर दिया जाएगा कौन से ईयर में इन्होंने किया, तो आप लोगों को वो आंसर करते आना चाहिए। और उसकी प्रिपरेशन हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। जी हाँ, ठीक है सर। आप रिवीजन प्लानर बनवाते हो गूगल कैलेंडर पर? बेटा सब बना होगा मैं, ठीक है, सब बना होगा, ठीक है, टेंशन मत ले ध्रुव तू, ठीक है, सब होगा, ठीक है। ध्यान दे यहाँ पर, एकदम ध्यान दे अच्छे से। लियोनेल रॉबिन्स क्या बोलते हैं? देखो बच्चा पार्टी, जाने दो इनको जाने दो। बोलने वाले बोलते रहेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे, ठीक है। ये लेक्चर का नाम है, तुम लोग मेरे पास ध्यान दो, ठीक है। इतना अच्छा टीचर है तुम्हारे सामने, इनको छोड़ दो अभी, ठीक है। अभय कुमार बसकर भाई, बसकर, अभय कुमार बसकर भाई। पता चला कि मुझे दूसरे को नहीं तेरे को ही ब्लॉक करना पड़ेगा। ऐसे मत कर भाई, तू अच्छा बच्चा है एकदम। अरे तेरे को ब्लॉक करना पड़ेगा मेरे को। ऐसे मत कर यार। हाँ, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। चवन कमन यार, देखो हम यहाँ पर एकदम अच्छे से, यहाँ पर ये एक एप्पल है, यहाँ पर ये एक एप्पल है, ठीक है। और इस एक एप्पल को अभी देखो यार 10-10 लोग मांग रहे हैं, मेरे को भी चाहिए, मेरे को भी चाहिए, मेरे को भी चाहिए, मेरे को भी चाहिए। ये बोलता है कि मेरे को एप्पल चाहिए, ये बोलता है मेरे को एप्पल चाहिए, बोलता है मेरे को भी चाहिए, मेरे को भी चाहिए, मेरे को भी चाहिए। अरे इस एक एप्पल में कितने कितने लोग खाएंगे, लेकिन ये बटेगा तो सब में बटेगा भाई, क्योंकि मम्मी कहती थी तुम लोगों को मिल बांट कर खाना चाहिए, ठीक है, मिल बांट कर, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। जब भी मैं स्कूल में भी टिफिन लेकर जाता था तो मम्मी कहती थी बेटा मिल बांट कर खाना। लेकिन मैंने बोला कि मम्मी ये तो एक इतने ही है, ये फिर मेरा पेट कैसे भरेगा? बेटा तुम अगर दूसरों को दोगे तो वो भी तो तुम लोगों के साथ शेयर करेंगे, पेट भर जाएगा बेटा। ये अच्छी आदत होती है मिल बांट कर खाने का। मैंने कहा ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। तो यहाँ पर हमको एक चीज़ समझ में आ रहा है कि यहाँ पर रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है। क्या है? रिसोर्स जो है वो लिमिटेड है, लेकिन वांट्स जो है हमारी वो अनलिमिटेड है। तो हमको एक चीज़ समझ में आई सर इससे, रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है, लेकिन वांट्स जो हमारी है वो अनलिमिटेड है। क्योंकि हम लोग एक ऐसे प्राणी है जो पहले क्या करते थे, पहले हम लोग तो यार कम अमाउंट में भी सेटिस्फाइड थे, कम चीज़ों में भी सेटिस्फाइड थे। जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ती है उनको क्या चाहिए, उनकी यहाँ पर ज़रूरतें भी बढ़ जाती हैं। पहले तो वो एक छोटू से घर में खुश थे, अभी उनको बड़ा चाहिए घर, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, ठीक है। क्या चाहिए? गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, स्पोर्ट्स बाइक चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। लोगों की डिमांड कभी ख़त्म नहीं होती है। पहले वो इंडिया में घूमते थे, अभी उनको फॉरेन में घूमना है बेटा। तो हम यहाँ पर कहना चाहते हैं कि लोगों की जो वांट्स होती है ना वो अनलिमिटेड होती है, लेकिन हमारे पास तो रिसोर्सेज लिमिटेड है, हमारे पास इनकम तो लिमिटेड है, लेकिन हमारी ख्वाहिशें एकदम बहुत ज़्यादा है। तो लियोनेल रॉबिन्स ने क्या कहा? लियोनेल रॉबिन्स ने कहा, क्या बोला बच्चा पार्टी? लियोनेल रॉबिन्स ने बोला रिलेशनशिप के बारे में। हे भगवान, रिलेशनशिप्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है बेटा। मैं आपको रिलेशनशिप्स के बारे में समझाने वाला हूँ, ठीक है। रिलेशनशिप जब भी आता है ध्यान देने का, तुमको ये रियल लाइफ में भी काम आएगा, यस काम आएगा, ठीक है। रिलेशनशिप के बारे में ऐसा तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा ना भाई मैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स के बात कर रहा हूँ मैं, डर्टी माइंड्स।
इकोनॉमिक्स के रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं बेटा हम लोग, ध्यान दो है एकदम शांति से। कौन है ये? मैंडी आई है यहाँ पर। ओ मैंडी, हाउ आर यू? इतने दिन कहाँ पर गायब थे मैंडी? मनप्रीत कौर, हम उसको मैंडी बुलाते हैं, मैंडी, ठीक है। तो रिलेशनशिप बिटवीन द स्कैर्स एंड इट एंड्स, स्कैर्स एंड इट एंड्स, बोलो स्कैर्स एंड इट एंड्स। स्कैर्स मतलब क्या है? स्कैर्स रिसोर्सेस, स्कैर्स रिसोर्सेस, एंड एंड्स मतलब अनलिमिटेड वांट्स, अनलिमिटेड वांट्स। तो स्कैर्स रिसोर्सेस एंड अनलिमिटेड वांट्स के बारे में यहां पर बात कर रहे हैं। तो रिलेशनशिप बिटवीन द स्कैर्स एंड इट एंड्स, स्कैर्स रिसोर्सेस अनलिमिटेड वांट्स, स्कैर्स रिसोर्सेस अनलिमिटेड वांट्स, स्कैर्स रिसोर्सेस अनलिमिटेड वांट्स। तो यहां पर लियोनेल रॉबिन्स, इसको रॉबिन्सन भी बोलते हैं, ठीक है, लियोनेल रॉबिन्स, रॉबिन्सन्स। तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने एक रिलेशनशिप किया। क्या यार, लोगों के जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है लेकिन हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है। तो उन्होंने इस पर बात करी थी, उन्होंने इस पर बहुत कुछ लिखा था। तो यहां पर देखना, स्टडिंग अबाउट द अनलिमिटेड वांट्स एंड द लिमिटेड रिसोर्सेज, स्टडिंग अबाउट द अनलिमिटेड वांट्स एंड द लिमिटेड रिसोर्सेज। बच्चा पार्टी ऐसा है ये। देखो यार, लोगों की ना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होते जाती है, ठीक है। अब क्या होता है ना, लोग जब उनका इनकम बढ़ता है तो पहले हमारा ये बच्चा जो है ना, यहाँ पर बताता हूँ मैं आपको, एक सेकंड रुको। मैंडी, ठीक है, मैंडी का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, मैंडी का एग्जांपल लेते हैं। मैंडी पहले बेटा चार्टर्ड अकाउंटेंट जब नहीं थी, स्टूडेंट थी, तो मैंडी पहले, हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, ठीक है, मैंडी पहले यार लोकल जगह से शॉपिंग करती थी, ठीक है, लोकल। मैंडी बाद में चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गई, मैंडी अभी मॉल्स में जाती है, ब्रांडेड क्लॉथ्स पहनती है। और मैंडी कहती है सर, वो नहीं, उसकी फ्रेंड मिली उसको, कौन? उसकी फ्रेंड मिली उसको बेटा, महक उसको मिली। और महक ने बोला कि मैंडी, पहले तो तुम यार लोकल बाजार से शॉपिंग करते थे, अब तुम मतलब वैसे ब्रांडेड क्लोथ्स पहनते हो यार, मतलब क्या है? वो कहती है कि यार अभी मेरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गया है, मेरा मतलब इतना अच्छा पैकेज है, ठीक है, आई एम वर्किंग इन दैट बिग कंपनी, ठीक है, JP मॉर्गन स्टैनली, ऐसे बड़े बड़े कंपनीज के नाम लिया उसने और बोला कि यार मैं वहाँ पर काम करती हूँ, इतना पैसा है यार, मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेरी बढ़ गई है, अभी मैं कार के बिना कहीं पर जाती नहीं हूँ। तो यार जैसे जैसे पहले वो खुश थी यार, लोकल जगह से शॉपिंग कर भी इतनी खुश थी, अब लेकिन उसको ऐसा कुछ नहीं चाहिए, अब उसको ओनली एंड ओनली ब्रांडेड। एक बार उसकी मासी घर पर आई, ठीक है, किसकी? मैंडी की। और मासी ने ड्रेस लाया, ठीक है, लोकल बाजार का था। तो उसने मासी को क्या बोला, ठीक है, दिस इज सो मिडिल क्लास ड्रेस मासी, आई डोंट वेयर दिस टाइप ऑफ ड्रेसेस, इसको लेकर जाओ प्लीज। बेटा बिल्कुल गलत है ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो यार ये कितना गलत है यार, मतलब, लेकिन नहीं बेटा, ऐसे ही होता है रियल लाइफ में, सच्ची बता रहा हूँ। आपकी जब जॉब लगेगी, आप लोग जब ब्रांडेड कपड़े पहनने लगोगे ना, तब आपको एहसास होगा कि हाँ, हमारे ऐसे कोई सर थे जो बोला करते थे, राइट, ऐसे ही होता है बेटा, सच्ची बात बता रहे हैं हम, ठीक है। ओके, यस, समझ में आ रहे हो? तो क्या बोल रहा है? रिलेशनशिप बिटवीन स्कैर्स एंड इट एंड्स। तो यहां पर लियोनेल रॉबिन्स कह रहा था, क्या कह रहा था बेटा? लियोनेल रॉबिन्स कह रहे थे रिलेशनशिप के बारे में। यस, ये वाला डायग्राम जरूर याद रखना, मैंडी वाला डायग्राम, मैंडी वाला जो हम लोग ने एग्जांपल देखा वो भी याद रखना बेटा, सब कुछ समझ में आ जाएगा रॉबिन्सन क्या कह रहे थे। जी हाँ, एब्सोल्युटली अमेजिंग, ठीक है। यस, चलिए आगे बढ़ते हैं। राहुल कह रहा है, राहुल क्या बोल रहा है बताएं? सर ये चैप्टर ना हमको था सर, राजस्थान बोर्ड बेटा, ये सबको था, जो भी यहाँ पर कॉमर्स के हैं उनको भी था, ठीक है। तो ऐसा तुम लोग उसके बारे में सोचो, ठीक है। पास्ट के बारे में मत सोचो भाई, पास्ट के बारे में मत सोचो। थैंक यू सो मच मैंडी, थैंक यू सो मच, ठीक है। पास्ट के बारे में कभी नहीं सोचना बेटा, पास्ट से ना तुम्हारी लाइफ खराब हो जानी है, ठीक है। पास्ट जो गया वो गया, अभी छोड़ दो उसको, ठीक है। अब नई चीज़ें सीखेंगे ज़िंदगी में, क्योंकि यहाँ पर मैं ये समझना चाहता हूँ, हम लोग ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर साइंस के भी बच्चे हैं और हम लोग ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे। और तुम लोगों ने ना, मतलब नॉट एवरीवन बट बहुत सारे लोगों ने रटा हुआ है ये, उन्होंने कॉन्सेप्चुअली नहीं समझा है। हम लोग कॉन्सेप्चुअली समझेंगे, क्योंकि अपने को रटना नहीं, अपने को लिखना भी नहीं है, अपने को MCQs आने चाहिए। MCQs बेटा आपको आएगा, रिलेशनशिप बिटवीन स्कैर्स एंड इट एंड्स, किसने बोला था? आपको आएगा, किसने बोला था? लियोनेल रॉबिन्स ने बोला था,
लियोनार्ड रॉबिन्स ने क्या बोला था, रिलेशनशिप बिटवीन स्केर्स एंड इट एंड्स। एक तो स्केर्स एंड इट एंड्स पर सवाल आ सकता है, या फिर अनलिमिटेड वांट्स अनलिमिटेड रिसोर्सेज पर भी सवाल आ सकता है। मतलब एक ही सवाल को बहुत ही अलग 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 लैंग्वेजेस में पूछ सकते हैं, एक ही सवाल को अलग 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 लैंग्वेजेस में पूछ सकते हैं, बिल्कुल पूछ सकते हैं। तो इंग्लिश इज अ वेरी ब्यूटीफुल लैंग्वेज बेटा, एक ही चीज को आप इतने अलग 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 लैंग्वेजेस में पूछ सकते हो, और अलग 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 क्वेश्चंस भी फॉर्म हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, ठीक है। तो बेटा तुम साइंस के हो ना, तो भी टेंशन मत लो, अपने आजू बाजू इकोनॉमिक्स चलता है और वही मैं पढ़ाने वाला हूं, तो तुम साइंस के भी हो गए तो भी टेंशन मत लेना। एक महीने के अंदर, एक महीना भी नहीं, 15 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर तुमको ऐसे रियलाइज भी नहीं होगा कि मैं साइंस का हूं या नहीं। यू वुड बी लाइक कि भाई मतलब साइंस का होकर भी मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है। फिर गाना गाना तुम लोग, गाना गाना कौन सा, इट्स मैजिक इट्स मैजिक। चलिए, रैग्नर फिश ने क्या कहा, रैग्नर फिश ने क्या कहा, सर रुको एक सेकेंड यार, अभी मेरे को कंफ्यूजन हो रहा है। पहले एडम स्मिथ था, उसने मैक्रो के बारे में कहा, उन्होंने हाँ। फिर अल्फ्रेड मार्शल था, उन्होंने माइक्रो के बारे में कहा, ठीक है। फिर लियोनार्ड रॉबिन्स है, उन्होंने अनलिमिटेड वांट्स के बारे में बोला और लिमिटेड रिसोर्सेज के बारे में, ठीक है। सर यार ये माइक्रो के बारे में बोल रहा है, ये मैक्रो के बारे में बोल रहा है, मुझे ये भी सही लग रहा है, मुझे ये भी सही लग रहा है। मतलब हमको माइक्रो इकोनॉमिक्स ही पढ़ना चाहिए या फिर हमको मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहिए, क्या मैक्रो इकोनॉमिक्स ज़्यादा सही है या मैक्रो इकोनॉमिक्स ज़्यादा सही है? बेटा दोनों की दोनों सही है, सर फिर ये कन्फ्यूज़ क्यों करते हैं कन्फ्यूज़ कर दे दो उनको करने दो कंफ्यूज। रैग्नर फ्रीस ने उनको स्टडी किया, रैग्नर फ्रीस ने बोला कि यार तुम लोग क्या झगड़े कर रहे हो, ये बोल रहा है माइक्रो माइक्रो माइक्रो, ये बोल रहा है मैक्रो मैक्रो मैक्रो, माइक्रो माइक्रो माइक्रो, ये मैक्रो मैक्रो मैक्रो, सर ये चल क्या रहा है? रैग्नर फ्रीस ने बोला टेंशन मत लो, ठीक है। रैग्नर फ्रीस ने 2 टुकड़े कर दिए इकोनॉमिक्स के 1933 में बेटा। रैग्नर फ्रीस ने इकोनॉमिक्स के 2 टुकड़े कर दिए, उन्होंने क्लासिफाई कर दिया इकोनॉमिक्स को इनटू माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो उन्होंने क्या किया, क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स किसने किया? क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स किसने किया? क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स रैग्नर फ्रीस ने किया, रैग्नर फ्रीस ने किया, रैग्नर फ्रीस ने किया। आर यू गेटिंग इट एवरीवन? इफ यू आर एंजॉयिंग इट, डू लाइक इट गाइस एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। यहां पर देखना, उन्होंने क्लासिफाई किया माइक्रो एंड मैक्रो में, माइक्रो एंड मैक्रो में, माइक्रो एंड मैक्रो में। उन्होंने बोला कि ये भी सही है, वो भी सही है, सब लोग सही है, तो यार तुम झगड़ा क्यों करते हो? इकोनॉमिक्स के 2 ब्रांचेस होते हैं, एक होता है माइक्रो, एक दूसरा होता है मैक्रो। माइक्रो भी सही है, मैक्रो भी सही है। कभी कभी हम लोग को माइक्रो इकोनॉमिक्स करना होता है, कभी कभी हम लोग को मैक्रो इकोनॉमिक्स करता होता है, और बेसिकली हम लोग को दोनों भी करना होता है। जी हाँ, व्हेन आई हैव अ कंपनी एंड आई एम एक्चुअली स्टडिंग अबाउट माय कंपनी, आई आल्सो नीड टू स्टडी अबाउट द फैक्टर्स दैट इज अफेक्टिंग माय कंपनी। आई आल्सो हैव टू स्टडी अबाउट द गवर्नमेंट पॉलिसीज, आई आल्सो हैव टू स्टडी अबाउट द इन्फ्लेशन, आई आल्सो हैव टू स्टडी अबाउट द अनएम्प्लॉयमेंट, आई आल्सो हैव टू स्टडी अबाउट द बैंक रेट्स व्हिच आर चेंजिंग एंड व्हाट इम्पैक्ट इट इज गोइंग टू हैव ऑन माय कंपनी। सो आई एम गोइंग टू स्टडी अबाउट द माइक्रो इकोनॉमिक्स एज वेल, आई एम गोइंग टू स्टडी अबाउट द मैक्रो इकोनॉमिक्स एज वेल। जी हाँ, सो दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट है, और हम लोग यहां पर देखने वाले हैं बेसिकली बिजनेस इकोनॉमिक्स के बारे में। तो यार पहले तो ये तो समझ जाते हैं कि ये जो है ये क्या बोलना चाहते हैं, ठीक है। सर ये चैप्टर, सर ये किस चैप्टर का बेसिक है? ये ना, ये तुम्हें पता है ये कौन से चैप्टर का बेसिक है? बताता हूं। जो मैथमेटिक्स है ना, सुबह 8 बजे होता है, हाँ, ये उस चैप्टर का बेसिक्स, उस सब्जेक्ट का बेसिक्स है, ठीक है, मैथमेटिक्स का। क्या यार, क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो यार, मतलब तुम लोग 2 दिन तो शांति से बैठो यार। मैं तुम लोग को इतना अच्छा पढ़ा रहा हूँ, इतने अच्छे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इतना प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, और तुम लोग ये सवाल जो है ना, मतलब निशु भैया मैं मैथमेटिक्स का बेसिक सिखा रहा हूँ, आप मत सिखाइयो। आप मत सिखाना प्लीज, मैं सिखाऊंगा मैथमेटिक्स के बारे में, ठीक है। क्या कर रहे हैं, छोटी बच्ची हो क्या? यस, ऐसे सवाल पूछ रहे हो, छोटी बच्ची हो क्या? क्या सवाल पूछे जा रहे हो यार? भगवान तू देख रहा है ना क्या हो रहा है मेरे साथ आज? मेरे को शक्ति देना थोड़ी सी कि मैं गुस्सा ना हो जाऊं, ठीक है। यस, तो यहां पर बच्चा पार्टी यहां पर बच्चा पार्टी ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से समझने की कोशिश करना है यार। क्या कर रहे हो, ऐसे मत करो यार प्लीज, ऐसे मत करो, ठीक है। सर रैग्नर फ्रिश ने क्या किया? रैग्नर फ्रिश ने 1933 में क्लासिफाई किया इकोनॉमिक्स को इनटू माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। बताइए बताइए फिर से। रैग्नर फ्रिश ने 1933 में क्लासिफाई किया इकोनॉमिक्स को इनटू माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड इनटू मैक्रो इकोनॉमिक्स, इनटू माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड इनटू मैक्रो इकोनॉमिक्स, इनटू माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड इनटू मैक्रो इकोनॉमिक्स, राइट? यस।
ध्रुव 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 बेटा, ध्रुव मैं तेरे को ब्लॉक करूंगा प्लीज यार, ऐसे मत कर तू। मैंने ऑलरेडी बता दिया कि मैं नोट्स के बारे में फ्राइडे को बताने वाला हूँ, फिर से बार बार सेम सवाल मत पूछा, मैं सच्ची ब्लॉक कर दूंगा, ठीक है? फिर मत रोना, मैं बता रहा हूँ तेरे को, मतलब मस्ती मजाक चल रही है, मेरे को तुम सीरियस मत होने दो, ठीक है? यस रुको, मेरे को टेम्परेचर कम करना पड़ेगा क्योंकि तुम लोग मेरा टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, ठीक है? एक सेकंड भाई, चलिए हाँ ओके। सो ध्यान देना बच्चा पार्टी, अभी थोड़ा सा पूरा की पूरा रिवाइज करते हैं एक बार, ठीक है? पूरा की पूरा रिवाइज करते हैं बेटा एक बार, एकदम अच्छे से ध्यान देना, ठीक है? एकदम अच्छे से ध्यान देने का, सब कुछ तुम लोग को बोलते आना चाहिए, ठीक है? देखते हैं अब, एकदम ध्यान ना, सीरियस 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 हो जाओ यार। एडम स्मिथ किसके बारे में बोलता है? एडम स्मिथ बोलता है एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। एडम स्मिथ 1776 में, एडम स्मिथ वेल्थ ऑफ नेशंस, एडम स्मिथ मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है? फिर से एक बार, एडम स्मिथ 1776 एंड इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। वेल्थ ऑफ नेशंस के बारे में बात कर रहा है, मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बात कर रहा है। अल्फ्रेड मार्शल, अल्फ्रेड मार्शल किसके बारे में बोलता है? अल्फ्रेड मार्शल बोलता है स्टडी ऑफ अ मैन इन ऑर्डिनरी बिजनेस लाइफ, स्टडी ऑफ अ मैन इन ऑर्डिनरी बिजनेस कोर्स, लाइफ कोर्स एक ही है, ठीक है? तो ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में, माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। लियोनेल रॉबिन्स, रिलेशनशिप, लियोनेल रॉबिन्स रिलेशनशिप, रिलेशनशिप बिटवीन स्कैर्स एंड्स, स्कैर्स एंड्स, स्कैर्स एंड्स, स्कैर्स मतलब स्कैर्स रिसोर्सेज, एंड्स मतलब अनलिमिटेड वांट्स, स्कैर्स मतलब स्कैर्स रिसोर्सेज, एंड्स मतलब अनलिमिटेड वांट्स। तो लियोनेल रॉबिन्स बात कर रहे हैं स्कैर्स रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वांट्स के बारे में, जी हाँ। रैगनर फ्रिश, रैगनर फ्रिश किसके बारे में बात कर रहे हैं? रैगनर फ्रिश बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। 1933 में इन्होंने क्लासिफाई किया इकोनॉमिक्स को इनटू माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड इनटू मैक्रो इकोनॉमिक्स, इनटू माइक्रो इकोनॉमिक्स, इनटू मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो यार दिस इज सो सिंपल, इट इज सो सिंपल गाइस। 1776 याद रखना आज, और ये याद रखना 1933 एडम स्मिथ याद रखना मैक्रो के बारे में बात कर रहे हैं, और अल्फ्रेड मार्शल याद रखना माइक्रो के बारे में बात कर रहे हैं। लियोनेल रॉबिन्स रिलेशनशिप के बारे में बात कर रहे हैं, रिलेशनशिप के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में। रैगनर फ्रिश यहां पर बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन के बारे में, क्लासिफिकेशन के बारे में, यस। यहां पर यह बात कर रहे हैं वेल्थ ऑफ नेशन के बारे में, किसके बारे में? वेल्थ ऑफ नेशंस, वेल्थ ऑफ नेशंस के बारे में बात कर रहे हैं। और यहां पर ये लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में बेटा? अल्फ्रेड मार्शल किसके बारे में बात कर रहे हैं? स्टडी ऑफ अ मैन, स्टडी ऑफ मैन, माइक्रो के बारे में। ये रिलेशनशिप किसके बारे में बात कर रहे हैं? रिलेशनशिप मतलब स्कैर्स रिसोर्सेज एंड इट एंड्स, रिलेशनशिप बिटवीन स्कैर्स एंड इट एंड्स। और यहां पर क्लासिफिकेशन उन्होंने किया दो हिस्सों में क्लासिफिकेशन किया, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। बोलो माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है? वाओ मैन, दिस इज अमेजिंग सर, दिस इज अमेजिंग सर। मतलब हम लोगों ने सारे डेफिनेशंस को याद कर लिया। हाँ, कितने सारे एमसीक्यू आ सकते हैं? 1776 पर एमसीक्यू आ सकता है, एडम स्मिथ पर एमसीक्यू आ सकता है, वेल्थ ऑफ नेशन पर एमसीक्यू आ सकता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स पर फोकस कर रहा है कौन? एडम स्मिथ, एमसीक्यू आ सकता है। रिलेशनशिप बिटवीन स्कैर्स एंड इट एंड्स, एमसीक्यू। लियोनेल रॉबिन्स, एमसीक्यू। अल्फ्रेड मार्शल, एमसीक्यू। स्टडी ऑफ अ मैन इन क्या बोला था? स्टडी ऑफ अ मैन इन ऑर्डिनरी बिजनेस लाइफ, एमसीक्यू आ सकता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स किसने बोला था? एमसीक्यू आ सकता है। रैगनर फ्रिश, एमसीक्यू। क्लासिफिकेशन, एमसीक्यू। 1933, एमसीक्यू, एमसीक्यू ही एमसीक्यू, इतने सारे एमसीक्यू। बोलो एमसीक्यू बाबा की, एमसीक्यू बाबा की। कम ऑन एवरीवन यार, बोलो मेरे साथ। अरे घर पर तुम लोगों के जो मॉम डैड दादा दादी जो कुछ भी बोल रहे होंगे कि ये क्या कर रहा है, बोलो यार हम लोग हंसी मजाक कर कर करते पढ़ते हैं, और उनको एक साथ फटाफट सारे के सारे डेफिनेशन बताना कितने सारे एमसीक्यूज की है, ठीक है? उनको एक बार फिर से बच्चा पार्टी जोर से चिल्लाओगे घर पर भी, एमसीक्यू बाबा के डागा 10, डागा 10। Come on everyone, we are done with this. Yes, we are done with this. Beta party.
मजा आया तो लाइक कीजिए फटाफट से, 300 लाइक कर दो यार, 300 लाइक कर दो फटाफट से बच्चा पार्टी। कम ऑन एवरीवन ओवर हियर। मैं आप लोगों को एक और चीज बताना चाहता हूं। मैंने आपको क्या बोला था, एक चीज मैं आपको जाने से पहले बताने वाला हूं बेटा, जाने से पहले मैं आपको एक चीज बताने वाला हूं। ये जो नोट्स है ना, मुझे पता है तुम लोग आज नोट्स की बात करोगे, उसके पहले ही मैंने यहां पर लिख दिया था कि नोट टेकिंग का सेशन हम लोग लेने वाले हैं फ्राइडे को। नोट टेकिंग का सेशन हम लोग लेने वाले हैं फ्राइडे को। आपको थोड़े से अलग अलग कलर के पेन रखने होंगे, आपको एक अच्छी किताब बनानी होगी। आपको पेन 2-3 कलर के, 4 कलर के रख दो, ठीक है। एक रखना ग्रीन रेड ब्लैक ब्लू, ग्रीन रेड ब्लैक ब्लू, ये 4 कलर के रखना। मैं आपको बताने वाला हूं नोट्स कैसे बनाते हैं, बहुत 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 इंपॉर्टेंट होगा। एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं बेटा, मुझ पर भरोसा रखना, ट्रस्ट 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 ट्रस्ट, टाइम, वक्त। तो आप लोग इतने सारे जो सवाल को बम्बार्ड कर रहे हैं ना, मेरे को सारे सवाल पता है तुम लोगों के, और वो मैं सारे सवाल धीरे 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 कर मैं करने वाला हूँ। आज कितने सारे बच्चे नोट्स के बारे में बोल रहे हैं, मैं ये लेकर आया कि नहीं लेकर आया। मेरी तो ये पीपीटी पहले ही बनी है, मेरे को पता है ना बच्चे नोट्स के बारे में पूछेंगे। तो यार बेटा क्या करो, भरोसा रखो यार, तुम्हारे टीचर को पता है, ठीक है। और आप लोगों से आज मैं कुछ चीज़ें मांग रहा हूँ। क्या मांग रहा हूँ? देखो यार, तुमको रोज अटेंड करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक दिन आए एक दिन नहीं आए, मन में आ गया उठकर आ गए, फिर आ गया नहीं आए। तो यार कंसिस्टेंसी मैं आप लोगों से चाहता हूँ, भरोसा आपसे चाहता हूँ, और आपका वक्त चाहता हूँ बेटा। और आपका वक्त मेरे लिए नहीं, आपके खुद के लिए, क्योंकि क्लास में हम लोग इतनी सारी मैक्सिमम चीज़ें करने वाले हैं बेटा, क्लास में ही सारी चीज़ें करने वाले हैं। सो डेफिनेटली क्या करोगे बेटा, भरोसा है मुझ पर? थोड़ा सा रख कर देखो, 1 महीने की, 15 दिन के लिए भरोसा रखो, 15 दिन के लिए भरोसा रखो, और तुम्हारी चीज़ें ज़िंदगी में एकदम देखना ईजी हो जाएगी। इकोनॉमिक्स के बारे में तुमको टेंशन नहीं लेना होगा। सो मुझ पर भरोसा रखना होगा। ट्रस्ट, कंसिस्टेंसी एंड टाइम, ट्रस्ट, कंसिस्टेंसी एंड टाइम। इफ़ यू ट्रस्ट मी गाइस, देन डेफिनेटली वी आर गोना क्रैक इट। आई एम टेलिंग यू, मेरा एक टारगेट है आप सभी लोगों के लिए, आज गांठ बांध कर दिमाग में फिट कर देना। मैं चाहता हूं कि मिनिमम से मिनिमम टारगेट तुम्हारा 80 होना चाहिए, और मुझे 90 प्लस, बहुत सारे बच्चे 90 प्लस चाहिए मेरे को, बहुत सारे बच्चे मेरे को 90 प्लस चाहिए है, बहुत सारे बच्चे मेरे को 90 प्लस चाहिए है। प्लीज़ आप लोग हेल्प करना, मेरी 90 प्लस का टारगेट हमको लेकर आना है। मैं मेरी ओन से पूरी ताकत लगा दूंगा, जी जान लगा दूंगा मैं, ठीक है। बहुत सारे MCQs कराऊंगा, रिविजन्स करूँगा, पढ़ाऊंगा, लेकिन आप लोगों से भी मुझे वो क्या चाहिए, आप लोगों से भी मुझे वो एक वर्ड चाहिए आपका, हाँ सर हम लोग लाएंगे। तो ये 3 चीज़ें याद रखिए। ट्रस्ट इज इक्वल टू कंसिस्टेंसी अपॉन टाइम, कंसिस्टेंसी अपॉन टाइम। रोज लेक्चर देखना होगा और मुझे थोड़ा सा वक्त देना होगा। भरोसा करो, वक्त आपको देना है, मेरे लिए नहीं, आपके खुद के लिए, राइट? यस, ओके गाइज, दैट्स अमेजिंग। एंड जाने से पहले बस बच्चा पार्टी, द शो मस्ट गो ऑन, द शो मस्ट गो ऑन। आप लोगों के लिए एक खुश खबर है कि कल छुट्टी है, लेकिन यार that is unavoidable for me, so therefore I have to give the holiday। but हम लोग परसों मिलने वाले। ऐसा तुरंत जैसे पोस्टर मत छपवा देना बाजार में, अक्की भैया अभी हमको नहीं पढ़ाने वाले, अक्की भैया आज लाइव नहीं आए, अक्की भैया अभी हमको नहीं पढ़ाने वाले। फिर तुरंत मत पूछना अंशुल सर को 11 बजे, सर आज अक्की सर क्यों नहीं आए, 10 बजे तो उनका लेक्चर होता है, क्या वो हमें नहीं पढ़ाएंगे, क्या वो सिर्फ प्लस पर पढ़ाएंगे, क्या हमारी फ्री क्लासेस नहीं होगी? बेटा ऐसे कुछ भी नहीं होने वाला है। सो प्लीज़ ऐसे पोस्टर मत छपवा देना बाजार में कि अक्की भैया नहीं आ रहे, ठीक है। सो बच्चा पार्टी, थैंक यू सो मच यार, मज़ा आया तुमको पढ़ाकर, बहुत ही मतलब ज़ोरदार सेशन हुआ था, एनर्जेटिक सेशन हुआ था। एक बार जाने से पहले एक बार फिर से रिवाइज करेंगे, कम ऑन एवरीवन, एक बार रिवाइज करेंगे, ठीक है। एडम स्मिथ ने कौन से साल में, 1776 में, एडम स्मिथ ने 1776 में क्या बोला था, एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ एंड नेशन, ठीक है। तो किसने कहा था? एडम स्मिथ ने कहा था, जी हाँ बेटा। एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स पर फोकस करते थे, अल्फ्रेड मार्शल माइक्रो पर फोकस करते थे, वो क्या बोलते थे, स्टडी ऑफ अ मैन इन ऑर्डिनरी बिजनेस लाइफ। लियोनेल रॉबिन्स बोल रहे थे रिलेशनशिप बिटवीन द स्केर्स एंड, ठीक है। एंड रैगनर फिश ने 1933 में क्लासिफाई किया इकोनॉमिक्स को माइक्रो एंड मैक्रो। ऑसम गाइस, ऑसम, दिस इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। धन्यवाद बच्चा पार्टी। जाने से पहले बस इतना ही कहना चाहूंगा बच्चा पार्टी, हमारी जो प्लस बैच है वो शुरू हो रही है 26 मई को। डेफिनेटली गाइस ज्वाइन इट, प्लस इज मस्ट, डेफिनेटली इट इज मस्ट, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है यार। लेक्चर्स जब हमारे सारा फुल पोर्शन सिलेबस हो जाएगा, उसके बाद MTPs करते हैं, उसके बाद MCQs करते हैं। MCQ की बैच मेरी शुरू हो गई है तुम्हारे सीनियर्स के लिए, जून 22 वालों के लिए। आज हमारा पहला टेस्ट था 900 MCQ सीरीज जो हम लोगों ने लेकर आए हैं, मैं और निशान सर, वो शुरू हो चुकी है आज ऑलरेडी, ठीक है। सो यहाँ पर देखना बच्चा पार्टी, डागा 10 इस कोड का आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो। रेकमेंडेड इज द कॉम्बो सब्सक्रिप्शन, यू कैन डेफिनेटली गो विद दिस। 20% ऑफ चल रहा है, ये बहुत ही लिमिटेड समय के लिए चल रहा है। यू कैन गो एंड ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी फास्ट,
डोंट फॉरगेट टू अप्लाई माय कोड, क्या, DAGA10 DAGA10 इज द कोड। आप लोग यहाँ पर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो। यस बेटा, आप लोग यहाँ पर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो। यू कैन जस्ट चेक इट आउट। ये 12 मंथ्स का कॉम्बो आइकॉनिक है तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ 36,800 में 10 DAGA10, ठीक है। फाउंडेशन के 4 सब्जेक्ट, इंटरमीडिएट के 8 सब्जेक्ट, 12 सब्जेक्ट्स आपके कवर हो रहे हैं बस सिर्फ और सिर्फ 36,800 में। यहाँ पर 24 मंथ्स का भी है, जी हाँ बेटा, यहाँ पर 24 मंथ्स का भी सब्सक्रिप्शन है। 49,599 मतलब यहाँ पर 50,000 से भी कम में आपका फाउंडेशन और इंटर हो सकता है। यही क्लासेस अगर तुम फेस टू फेस करते हो तो आपको लगता है करीबन 1.5 लाख रुपए, 1 लाख से 1.5 लाख रुपए के बीच में आपको लगता है। यही चीज़ आपको यहाँ पर मिल रही है। अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिल रहा है और एनी ऑफ द वीडियोस, एक्सेस टू ईच एंड एवरी बैच एंड यू कैन चूज योर एजुकेटर एज वेल। DAGA10 इज द कोड। यस गाइस, चलिए थैंक यू सो मच गाइस, मज़ा आ गया आज, ठीक है, मज़ा आ गया आज। मिलते हैं हम लोग कब, थर्सडे को मॉर्निंग 10 बजे, ठीक है। थैंक यू सो मच।